ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जन केंद्रित अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेगी। मेरी सरकार का लक्ष्य कर्नाटक को सामाजिक रूप से समावेशी और सांस्कृतिक रूप से जीवंत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरना है। यह भूमि शुरू से ही जाति धर्म भेदभाव के खिलाफ और जनता के साथ खड़ी है। कर्नाटक की पहली उपलब्ध लिखित कृति कविराज मार्ग में कवि श्री विजय ने लिखा है कि अन्य लोगों के विचारों, अन्य लोगों के धर्मों, अन्य लोगों के जीवन के सिद्धांतों का सम्मान करना ही असली सोने का खजाना है। इसी तरह से कन्नड़ आदि कवि पंपा ने कहा है कि संपूर्ण मानव जाति एक है। हमारे राष्ट्र कवि कुवेंपु द्वारा शब्दों में परिभाषित हमारी संस्कृति और विरासत को याद रखना चाहिए। राष्ट्र कवि कुवेंपु ने इसे सर्व जनांगदा शांति तोटा अर्थात सभी जातियों के लिए शांति का उद्यान कहा था। कर्नाटक के लोग भी इस सरकार से यही उम्मीद रखते हैं। हमारे संविधान की भावनाओं के अनुरूप हम जनता में शांति और सद्भावना लाने के लिए प्रयास करेंगे। अगले 5 वर्षों में हम बुद्ध, बसवा, नारायण गुरु, बाबा साहेब अम्बेडकर, कुवेंपु के सपनों के अनुरूप एक सम समाज के निर्माण के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे। संकीर्ण मानसिकता समाज में स्त्री पुरुष तथा विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन एवं मतभेद पैदा करती है। ऐसी मानसिकता के अवशेष आज भी समाज में विभिन्न स्तरों पर जीवित है। उसके विरुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया। मेरी सरकार संविधान के दिखाए रास्ते पर चलकर समाज के सभी वर्ग के लोगों को विकास और शांति की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सरकार शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सभी कदम उठाएगी। आज राज्यों की वित्तीय, प्रशासनिक और विधायी स्वतंत्रता को मजबूत करने की जरूरत है। यह राज्य जो कभी देश के खजाने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता था, अब संकट की स्थिति में आ गया है। कर्नाटक को इस आर्थिक संकट से बाहर निकालना मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी। मेरी सरकार राज्य के कल्याण और अर्थव्यवस्था दोनों में संतुलन बनाकर कर्नाटक के नए शासन को देश के सामने एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित करेगी। कन्नड़ कवि सर्वज्ञ ने कहा है कि जरूरतमंदों को खाना खिलाना, सच बोलना, दूसरों के साथ अपने जैसा व्यवहार करना ही कैलासा अर्थात शाश्वत स्वर्गीय निवास के बराबर है। मेरी सरकार 5 गारंटियों के माध्यम से यही हासिल करना चाहती है। इनका कार्यान्वयन गंभीरता और उत्साह के साथ शुरू हो चुका है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गरीब परिवार के प्रति व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो चावल दिया जा रहा है। इसके अलावा मेरी सरकार अन्न भाग्य योजना के तहत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 5 किलो अतिरिक्त चावल देना शुरू कर रहे हैं। इस प्रकार हम हर महीने 10 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराकर भूख मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तुरंत शुरू करते हुए जब तक आवश्यक अधिशेष चावल उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण डीबीटी योजना के तहत उनके बैंक खातों में प्रति किलोग्राम चावल के लिए 34 रुपये हस्तांतरित करेंगे। चाहे इसके लिए कोई भी त्याग करना पड़े, मेरी सरकार इस योजना को लागू करेगी।
जो सरकार भूखों को खाना खिलाने में विफल रहती है वह जन विरोधी सरकार कहलाती है। इंदिरा कैंटीन की स्थापना गरीबों, श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों, बेघरों आदि की भूख मिटाने के लिए की गई थी। इन कैंटीनों ने लाखों लोगों की भूख मिटाई है। हम इन्हें और भी प्रभावी ढंग से चलाएंगे। मेरी सरकार अन्न भाग्य योजना और इंदिरा कैंटीन के माध्यम से राज्य को भूख मुक्त बनाएगी। युवा निधि योजना के तहत जो वर्ष 22-23 में उत्तीर्ण हुए हैं लेकिन 6 महीने बाद भी बेरोजगार हैं, उन स्नातकोत्तरों छात्रों को 3,000 रुपये प्रति माह और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस योजना के तहत उन्हें 24 महीने की अवधि के लिए या रोजगार मिलने, स्वरोजगार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने जो भी पहले हो तक यह भत्ता दिया जाएगा। इससे युवाओं और उनके परिवारों को बहुत आवश्यक सहायता और सम्मान मिलेगा। गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की से करीब 2.14 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इससे राज्य के 98% परिवार इस योजना के अंतर्गत आ जाएंगे, जिससे मेरी सरकार को बहुत खुशी हो रही है। मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए गृह लक्ष्मी योजना लागू की है। इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे महंगाई झेल रही महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। मेरी सरकार को यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि महिलाओं को मुफ्त बस सेवा प्रदान कर रही है। इस योजना में पहले ही दिन से लगभग 50 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही है। यह समाज के आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज दुनिया के कई देश जन केंद्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दे रहे हैं। इन देशों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा मजबूत हो रही है। यह अमीरों और गरीबों के बीच अंतर को कम करने में मदद कर रहा है। मानवीय और विकास संबंधी विचारों के साथ आर्थिक नीति विकसित करने से कुछ लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण समाप्त हो जाएगा। यह उन लोगों के लिए लाभदायक है जो बढ़ती कीमतों और कम आय से जूझ रहे हैं। मेरी सरकार इन योजनाओं के माध्यम से विकास का नया मॉडल बना रही है और लागू कर रही है। मेरी सरकार लोगों को उनके द्वारा बनाई गई संपत्ति में हिस्सा देने की दिशा में काम कर रही है। इसमें सरकार संविधान के अनुच्छेद 38, 39 ए, बी और सी में निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भी लागू कर रही है। इन सिद्धांतों को सरकारों को शासन करने और कानून बनाने के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार जिस दिन ये निदेशक सिद्धांत लोगों के अधिकार बन जाएंगे, नागरिकों को संतुष्टि मिलेगी। ये शब्द मेरी सरकार के लिए मार्गदर्शक प्रकाश है। विभिन्न कारणों से हमारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त हो गया है कि यह लगभग संस्थागत हो गया है। इसे खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। मैं इस चुनौती का सामना करने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए आपका सहयोग चाहता हूं। यह सरकार इस संबंध में सभी आवश्यक प्रशासनिक और वैधानिक उपाय करेगी। मेरी सरकार शासन को एक पवित्र कर्तव्य मानती है। गरीबों, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के साथ खड़ी है। साथ ही मेरी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी जाति, धर्म और वर्गों के लोगों को उनका उचित हिस्सा मिले। अधिकांश जनसंख्या सुशिक्षित हो रही है और उन्नत तकनीक पूरी दुनिया में फैल रही है। इस बीच समाज के सौहार्द को बिगाड़ने की क्षमता रखने वाले मुट्ठी भर लोगों के बुरे विचार सिर उठाने लगे हैं।
1000 साल से भी अधिक समय से यह आधार तैयार किया गया है कि कर्नाटक का सच्चा दर्शन यही है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ आए। इस बार कर्नाटक के लोग कर्नाटक की प्रेम और सह-अस्तित्व की गौरवशाली संस्कृति के पक्ष में खड़े हैं। हमारी सरकार लोगों की इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पवित्र आदर्शों और अच्छे विचारों को अपनाया जाएगा और लोगों को एक साथ लाने के सभी उपाय किए जाएंगे। मेरी सरकार कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को समान प्राथमिकता देकर एक आधुनिक कर्नाटक का निर्माण करना चाहती है। स्कूली शिक्षा को समाज की नींव के रूप में मान्यता दी गई है। मेरी सरकार प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा करने के लिए मेरी सरकार विशेष योजनाएं बनाएगी और लागू करेगी। हम इस समझ से निर्देशित होते हैं कि प्रत्येक बच्चा भी राष्ट्र की संपत्ति है। शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी मेरी सरकार की जिम्मेदारी और प्राथमिकता है। हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्वान प्रोफेसरों के साथ साथ किसानों, कारीगरों और विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय दिग्गजों जो स्थानीय ज्ञान के भंडार हैं की भागीदारी आवश्यक है। मेरी सरकार आवश्यक शैक्षणिक कार्यप्रणाली तैयार करेगी और कार्यान्वित करेगी। हमें अपनी शिक्षा में एक ऐसी प्रणाली